कहते हैं हर सौदे की एक कीमत होती है, पर अगर सौदा हथियारों का हो तो कीमत सिर्फ डॉलर में नहीं बल्कि नीति निर्भरता में चुकाई जाती है। आज बात करेंगे उस समझौते की जो अगले 10 सालों तक भारत की रक्षा नीति की दिशा तय करेगा। कागज पर यह सुरक्षा का ढांचा लगता है, पर असल में ये रणनीतिक संतुलन का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। भारत और अमेरिका ने एक 10 वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 4 प्रमुख प्रावधान हैं। रक्षा तकनीक का साझा उपयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ड्रोन, सैटेलाइट और इंटेलिजेंस डेटा एक्सचेंज और हथियार निर्माण व प्रोडक्शन का विस्तार। सरकारी बयान में से भविष्य रक्षा साझेदारी कहा गया है, पर सवाल यह है क्या ये साझेदारी स्वतंत्र भारत की ताकत को बढ़ाएगा या उसे तकनीकी निर्भरता में बांध देगा। यह समझौता डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इंसेंटिव के तहत बढ़ाया गया है, जिसका मकसद है भारत और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग। लेकिन सच्चाई क्या है? अब तक टेक ट्रांसफर का दावा तो बहुत हुआ है, पर ज्यादातर मामलों में भारत को सिर्फ मिला है असेंबलिंग का अधिकार। अमेरिकी डिफेंस एक्ट के तहत कई तकनीकें एक्सपोर्ट कंट्रोल में रहती हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि भारत पैसा देता है लेकिन नियंत्रण रहता है अमेरिका के हाथ में। तो सवाल है, क्या यह सहयोग है या रणनीतिक अधीनता का नया मॉडल? भारत ने पिछले 5 सालों में अमेरिका से $6.5 अरब से ज्यादा के हथियार खरीदे हैं। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, रडार, जेट इंजन, मिसाइल सिस्टम। हर समझौते के साथ अमेरिकी कंपनियों को बड़ा बाजार मिलता है और भारत के खजाने से अरबों डॉलर निकाले जाते हैं। तो क्या यह समझौता सुरक्षा की मजबूती है या हथियारों की बिक्री का विस्तार है? इतिहास क्या कहता है कि जब भी कोई देश आयात निर्भर रक्षा मॉडल अपनाता है तो उसकी नीति बाहर से लिखी जाने लगती है। यह डील सिर्फ भारत की रक्षा नीति नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका का उद्देश्य बहुत ही साफ है, चीन को रोकना और एशिया में अपनी पकड़ को और मजबूत करना। भारत का उद्देश्य है सीमाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। लेकिन मंच एक ही है, क्वाड। अलग अलग इरादों के साथ एक ही साझेदारी। तो सवाल है ये कि क्या भारत इस समझौते में समान भागीदार है या एक रणनीतिक उपकरण बन रहा है? सरकार कह रही है यह भारत की वैश्विक स्थिति का प्रमाण है और विपक्ष कह रहा है यह आत्मनिर्भरता की नारे की पोल खोलता है। असलियत शायद बीच में है, जहां शक्ति और रणनीति दोनों मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क गढ़ते हैं जिसमें हर राष्ट्र अपनी सुविधा से अर्थ निकालता है। भारत कहता है साझेदारी विकास के लिए है, पर अमेरिका का कहना है कि साझेदारी संतुलन के लिए है। सवाल यही है कि संतुलन किसके पक्ष में झुका हुआ है? हर समझौता की जो लिखी हुई स्याही होती है वो होती है राष्ट्रीय हित, लेकिन हर स्याही का रंग बताता है कि किसका हित ज्यादा हो रहा है। ये डील भारत की तकनीकी यात्रा का एक अहम मोड़ है, पर यही मोड़ यह तय भी करेगा कि भारत निर्माणकर्ता बनेगा या खरीदार ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि असली ताकत हथियारों में नहीं उन्हें बनाने की क्षमता में होती है। और शायद यही सवाल आने वाले दशक में भारत की रक्षा नीति का इम्तिहान लेगा। क्या हम खुद पर भरोसा करेंगे या फिर हर संकट में किसी और की ढाल को तलाशेंगे? और आप देख रहे थे हिंदुस्तान संवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज मजबूती के साथ आप तक यूं ही पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।